दोस्तों गर्मी इतनी ज्यादा है कि ऐसा लगता है मानो किसी ने मेरे स्टूडियो को उठाकर डायरेक्ट तंदूर पे रख दिया है। लेकिन हमारे पास मौजूद है आज हायर का T3DC इन्वर्टर एसी। तो आज चेक करते हैं क्या ये एसी इस तंदूर को फ्रिज बना सकता है। इंपॉर्टेंट नोट, इस एसी के इर्द गिर्द जो तारों का जाल आपको नजर आ रहा है इसको आपने बिल्कुल इग्नोर करना है, सेम वैसे ही जैसे लड़कियां आपको इग्नोर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं हायर के इस लेटेस्ट T3DC इन्वर्टर एसी की। ये वही एसी है जो हमें गर्मी के मैदान जंग से निकालकर जन्नत की ठंडी हवाओं में लेकर जाएगा। और एक और पहलू भी हो सकता है, एक महीना यूज करने के बाद इसके बिल को देखकर हमें जोर का झटका भी लग सकता है। तो ये वीडियो बनाने के लिए दोस्तों मैंने पूरा एक महीना वेट किया है, इसको यूज किया है और बिल के आने का वेट किया है ताकि आपको कंपेयर करके दिखा सकूं प्रीवियस मंथ और अभी लेटेस्ट जो बिल आया उसके अंदर कितना डिफरेंस आया है इसको यूज करने के बाद। इस वीडियो में दोस्तों काफी सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, तो मेक श्योर इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इसका कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। दोस्तों एसी लेने के बारे में जब मैं सोच रहा था तो काफी सारे ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल थे, जिनमें से एक ऑप्शन मैंने चूज किया था जो मेरे बजट के अंदर आ रहा था, वो भी हायर का एसी था और वो था हायर के कैंडी सीरीज का एसी 1 टन का। अब मेरा जो ये स्टूडियो है ये 10 बाय 12 का है, तो इसमें 1 टन का एसी इनफ रहता है, तो 1 टन का एसी ही मैं सर्च कर रहा था। तो मैंने चूज किया हायर का कैंडी सीरीज का एसी। अब मैंने ऑनलाइन जब उसको चेक किया तो 1 लाख रुपए प्राइस आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं चेकआउट पर गया तो 8,000 रुपए उसकी डिलीवरी चार्जेस आ रहे थे। तो आपको पता है मिडिल क्लास बंदा थोड़ा हिल जाता है इतने ज्यादा चार्जेस देखकर। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसी मॉडल को, ये जो कैंडी वाला मैंने चूज किया है, इसको ऑफलाइन मार्केट में ढूंढा जाए, वहां से शायद मिल जाए। तो ऑफलाइन मार्केट में फिरा काफी सारी दुकानों पर, लेकिन कहीं पर भी इसका स्टॉक अवेलेबल नहीं था। तो हायर के एक स्टोर पर मैं गया, उनसे मैंने बात की, उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि भाई साहब ये आपको मिल जाएगा 2-4 दिन के बाद इसका स्टॉक आएगा, मिल जाएगा, लेकिन आपको क्यों ना उससे बेहतर ऑप्शन दूं। तो उन्होंने मुझे ये वाला एसी जो है रिकमेंड किया। ये लेटेस्ट एसी था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा था और इसका आउटडोर भी उस कैंडी वाले जो सीरीज का एसी था उससे बड़ा था। तो उन्होंने कहा जी इतना फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन ये एसी आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी देगा, बिजली की भी ज्यादा बचत करेगा और जल्दी कूलिंग भी करेगा और फंक्शनैलिटी भी इसमें ज्यादा है। तो उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया और मैंने उनकी रिकमेंडेशन को सीरियसली लिया और मुझे समझ आई उनकी बात, और इसलिए मैंने ये एसी परचेज किया। इसका मॉडल नंबर आपके सामने दोस्तों, ये मॉडल नंबर है इसका। अगर आप सर्च करना चाहें, इसके बारे में मजीद जानना चाहें, तो ये आप मॉडल नंबर लिखकर सर्च कर सकते हैं स्पेसिफिकली। अब ये एसी दोस्तों 2 कलर्स के अंदर आता है, ग्रे कलर में और व्हाइट कलर में। मैंने ये ग्रे कलर चूज किया क्योंकि इसका डिजाइन मुझे ज्यादा खूबसूरत लगा, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसकी। अच्छा, यहाँ पर क्रोम की जो फिनिश है वो काफी ज्यादा एलिगेंट लुक इसको प्रोवाइड कर देती है। ग्रे टेक्सचर्ड के अंदर आता है ये और बहुत ही खूबसूरत लुक जो है प्रोवाइड कर देता है। और सबसे अच्छी चीज जो एक मेंटेलिटी आप कह लें कि मिडिल क्लास बंदे की होती है कि जी व्हाइट लेंगे तो वो बहुत जल्दी गंदा होगा, मिट्टी को ज्यादा कैच करेगा, तो उस वजह से भी मैंने ग्रे को चूज किया। ये काफी खूबसूरत और एलिगेंट लुक जो है प्रोवाइड कर रहा है और काफी गुड लुकिंग सा है। यहां पर दोस्तों बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की कि क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, कितनी देर में ये जो है कमरे को ठंडा कर देता है, ये सारी चीजें। अब ये जो एसी है दोस्तों ये सिर्फ कूलिंग के साथ नहीं आता, कूलिंग एंड हीटिंग दोनों ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। कूल और हीट का ऑप्शन अवेलेबल है। अब चूंकि गर्मी है तो हम कूल वाला यूज कर रहे हैं। अब मैंने इसको 1 महीना यूज किया है, तो इसको ऑन करते ही दोस्तों तकरीबन 5 मिनट, विद इन 5 मिनट्स मेरा जो ये स्टूडियो है, मेरा जो ये रूम है, इसको ये चिल कर देता है। मतलब अगर रूम का टेम्परेचर 32, 31, 32 के करीब है तो 5 मिनट्स के अंदर ये टेम्परेचर 27, 28, 26.5 तक ले आता है और फील होना शुरू हो जाता है कि वाकई जो है एसी अपना काम कर रहा है। तो विद इन 5 मिनट ये काम करना स्टार्ट कर देता है। परफॉर्मेंस वाइज मुझे ये बहुत जबरदस्त लगा है, काफी क्विक और काफी जबरदस्त तगड़ी परफॉर्मेंस जो है ये दे रहा है। इस एसी को थ्रू आउट दोस्तों मैंने 26 पर चलाया है, क्योंकि 20 से नीचे जाए तो दिल जोर जोर से धक धक करने लगता है, पता नहीं यार बिल कितना आ जाएगा, और 26 से ऊपर जाए तो वैसे ही फील होता है यार एसी लगवा लिया तो इसको चलाना तो है ना। तो 26 मेरे ख्याल में एक स्वीट स्पॉट था और 26 डिग्री पर भी बहुत जबरदस्त कूलिंग मिल जाती है। और मेन चीज ये है कि वीडियो के दौरान पसीना नहीं आता है, तो वो काम मेरा हो रहा था, तो मैंने थ्रू आउट इसको 26 पर ही चलाया है। यहां पर बात कर ले वारंटी वारंटी की, तो हायर के जितने भी एसी आ रहे होते हैं दोस्तों उनमें आपको 10 साल की कंप्रेसर की वारंटी मिलती है,
4 साल की पीसीबी की और 3 साल की इवेपोरेटर की वारंटी मिल जाती है। सेम यही सिनेरियो, यही चीजें आपको इस एसी में भी मिल जाती हैं। फीचर्स की दोस्तों यहां पर बात कर ले तो ये एसी आता है डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ, मतलब कि बिजली कम खाता है और हमारे बजट के साथ इसका रिलेशनशिप खराब नहीं होता, रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग रहता है। T3 कंप्रेसर यहां पर लगा हुआ है, लेटेस्ट T3 टेक्नोलॉजी के साथ आता है। अब ये T3 काम क्या करता है, ये बहुत ज्यादा हाई गर्मी पड़ रही है जनाब, 46 से ऊपर टेम्परेचर चला गया है, 50 तक चला गया है, तो उसमें भी ये ट्रिप नहीं करता। अक्सर एसी क्या होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो वो कूलिंग करना छोड़ देते हैं, उनके कंप्रेसर वर्क करना छोड़ देते हैं। यहां पर ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेटेस्ट T3 टेक्नोलॉजी के साथ आता है ये एसी। तो बहुत ज्यादा भी गर्मी पड़ रही है तो आपका जो स्टूडियो, आपका कमरा है जहां पर आपने इसको एसी को लगाया हुआ है वो चिल रहेगा, आपको कोई इश्यू नहीं होगा, ये अच्छी तरह से कूलिंग करता रहेगा। इसके अलावा ये रिमोट आप देख सकते हैं, इसके अंदर सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, ऑन ऑफ, टर्बो, क्वाइट, कूल, हीट, इको, टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हैं, फैंस को कम ज्यादा मतलब घुमा शुमा सकते हैं, सेल्फ क्लीन, हेल्थ, एक्स्ट्रा फंक्शन वगैरह, ये तमाम ऑप्शंस आपको इसके रिमोट में मिल जाते हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं। इको मोड भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो आप मजीद बिजली की बचत कर सकते हैं। 5-10 मिनट चलाने के बाद जब आपका रूम जो है थोड़ा चिल हो जाए उसके बाद आप इसको इको मोड पे कर सकते हैं, तो ये फिर अपने हिसाब से उसको चलाएगा और आपकी बिजली की मजीद बचत करेगा और रिलेशन जो है आपके बजट के साथ इसका मजीद बेहतर होता जाएगा। हीट एंड कूल का फीचर तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि आप इसको कूलिंग के लिए भी यूज कर सकते हो और एज अ हीटर भी यूज कर सकते हो सर्दियों में। इसके साथ साथ ये वाईफाई एनेबल्ड भी है, वाईफाई के साथ आप कनेक्ट करके अपने फोन में एक ऐप आपको मिलती है हाई स्मार्ट के नाम से, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके जरिए आप अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हैं और सारे के सारे कंट्रोल्स आपको इस ऐप में मिल जाते हैं। आप इसमें टेम्परेचर सेट कर सकते हो, विंड स्पीड सेट कर सकते हो, उसके अलावा यहाँ पर जो इसका फैन है अप डाउन और मूविंग वाला उनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इको मोड में जाना है, हेल्थ करना है, कोई भी आपको ऑप्शन है वो सारे के सारे ऐप के अंदर मिल जाएंगे, आप इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। और सबसे मजेदार बात यहाँ पर ऐप की ये है कि ये ऐप आपको बिजली के बारे में बताती है कि आपका एसी कितनी बिजली खा रहा है। तो यहाँ पर एनर्जी के बारे में पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाती है और आप मंथली या ईयरली सिलेक्ट करके उस पूरी रिपोर्ट को देख सकते हैं कि पूरे मंथ में कितने वॉट, कितने किलोवाट आवर जो है आपके एसी ने कंज्यूम किए हैं, कितनी आपने जो है बिजली कंज्यूम की है और कितनी बिजली की बचत की है। सारी डिटेल्स आपको इस ऐप के अंदर मिल जाती है, जो कि इसका बहुत ही यूजफुल फीचर मुझे लगा है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बंदे के जहन में होता है कि जी ये एसी एम्पियर कितने लेगा, तो एम्पियर कितने लेगा ये टोटली डिपेंड ऑन योर एटमॉस्फेयर कि गर्मी कितनी पड़ रही है बाहर और अंदर, आउटडोर और इनडोर में कितनी गर्मी है, कितना हबस है, उस हिसाब से कंप्रेसर ने जोर लगाना होता है, कंप्रेसर ने वर्क करना होता है। अब ये जो हायर का एसी जो मैंने लगवाया है ये 3 से लेकर 8 एम्पियर तक लेता है स्टार्टिंग में। अगर तो मौसम बहुत ही खुशगवार है, अच्छा मौसम है, बारिश हुई भी है और इतना ज़्यादा हबस और गर्मी नहीं है, तो ये 3-3.5 एम्पियर से भी स्टार्टिंग में अपना काम स्टार्ट कर देता है और चिल कर देता है माहौल को। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर भी और अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी और हबस है, तो 8 एम्पेयर तक भी ये चला जाता है और मैंने ये जो है रिकॉर्ड भी किया है इसके एम्पेयर मीटर पर, तो 8 एम्पेयर तक भी लेता है। और नॉर्मल अगर कंडीशन है, ना इतनी ज़्यादा गर्मी है ना इतना ज़्यादा अच्छा खुशगवार मौसम है, हल्की फुल्की गर्मी और हबस है, तो 4.5 से 5 एम्पेयर ये स्टार्टिंग में लेता है। और जब ये कूल डाउन कर देता है उसके बाद जो है फिर इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, 3.5-4 एम्पेयर तक जो है ये फिर लेता रहता है। अगर आप इको मोड ऑन कर देते हो तो फिर ये 3 से 4 एम्पेयर के दरमियान ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और अगर बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार है, अच्छा मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, ठंडा मौसम है, तो फिर आपका एसी 3-3.5 से स्टार्ट होगा और जब वो कूल कर देगा एटमॉस्फेयर को, आपके स्टूडियो को, आपके रूम को, वो 1 से 2 एम्पेयर के दरमियान आ जाएगा, 1-1.5 एम्पेयर लेगा और अपनी वर्किंग जो है वो चलाता रहेगा। नॉइज एंड ड्यूरेबिलिटी की अगर बात कर ले तो नॉइज काफी ज्यादा कम है, बहुत ही कम नॉइज है इसकी, फैन की जो आवाज है वो बहुत कम रहती है। अब चूंकि मैंने इसको स्टूडियो में यूज करना था तो इस चीज पर मैंने काफी ज्यादा ध्यान दिया था कि ज्यादा नॉइजी ना हो एसी। अभी मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूँ, अभी एसी जो है चालू है, आपको पता चल जाएगा कि नॉइज कितनी ये प्रोड्यूस कर रहा है।
तो यहां पर आपने देखा बिल्कुल भी नॉइज नहीं है, नॉइज फ्री आप इसको बोल सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो जनाब हायर के पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं, हायर की सर्विस बहुत जबरदस्त है। इवन कि जब मैंने इसको परचेज किया था तो शॉपकीपर को मैंने बोला कि आप जो है बंदे को कॉल वगैरह कर दें या जो भी अपॉइंटमेंट आपने बुक करनी है कर दें कि वो बंदा एसी लगाने आ जाए। और मैं शॉप से लेकर निकला हूं, घर पहुंचा हूं तो बंदे की मुझे कॉल आ गई है जी कि आप कहां पर है, आपका घर कहां पर है, मैं आकर आपको एसी लगा देता हूं। तो बहुत जबरदस्त किस्म की इनकी सर्विस है और क्विक सर्विस आपको यहां पर मिल जाती है हायर की तरफ से। एनर्जी एफिशिएंसी की दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं कि कितनी बिजली कंज्यूम की है पूरे एक मंथ में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एसी है ये स्टूडियो में लगा हुआ है, तो ये काम के दौरान ही चलता है। तकरीबन 3 से 4 घंटे मैं फर्स्ट टाइम सुबह के टाइम काम करता हूं तो उस टाइम पर ही मैं इसको चलाता हूं, इससे ज्यादा ये नहीं चलता है। या दिन में अगर कोई काम हो जरूरी तो उस टाइम पे चल जाता है। तो मैक्सिमम 3 से 4 घंटे डेली जो है ये चलता रहा है और तकरीबन एक मंथ में मैंने 20 दिन मैक्सिमम इसको यूज किया होगा। तो बिल का कंपैरिजन मैं आपको दिखा देता हूं। जो जुलाई का हमारा बिल था जनाब, उसमें मेरे यूनिट जो कंज्यूम हुए थे वो 105 यूनिट थे और बिल आया था 1136 रुपए। और अभी अगस्त में जो मैंने इसको पूरा मंथ यूज किया है तो अभी जो यूनिट बने हैं वो है 145, मतलब कि 40 यूनिट एक्स्ट्रा इस एसी की वजह से ऐड हुए हैं बिल में। और बिल हमारा हो गया जनाब 1723। तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है डिफरेंस, लेकिन एक चीज आपने ख्याल रखनी है, अगर आप दिन रात एसी चलाते हैं तो इन्वर्टर लेना जरूरी है। थोड़ा आप जो है सोलर वगैरह लगवा लें, नहीं तो वापडा वाले आपको अपना प्रीमियम कस्टमर बना लेंगे। तो मजाक के अलावा दोस्तों काफी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है और काफी जबरदस्त बिजली की बचत जो है ये कर देता है और परफॉर्मेंस आपको काफी तगड़ी प्रोवाइड करता है। प्राइस की दोस्तों यहां पर बात कर लें तो ये जो एसी है इसकी प्राइस थी 1,40,000 रुपए, लेकिन ये 1,30,000 रुपए में डिस्काउंट के बाद मुझे मिला है। 1,30,000 रुपए में ये मुझे मिला है। बाकी इनकी इंस्टॉलेशन वगैरह, इनकी सर्विस जो है इंस्टॉलेशन वाली, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। बंदा आके बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से एसी इंस्टॉल करके चला जाता है। अब 1 लाख तकरीबन 1 लाख रुपए का, 1,10,12,000 रुपए का वो जो मैंने चूज किया था एसी वो बन रहा था और ये 1,30,000 का है। तो इसमें दोस्तों काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया। उसके अंदर काफी सारे ऐसे फीचर नहीं थे जो इस एसी में मुझे मिल रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको टेक्नोलॉजी भी लेटेस्ट वाली मिल रही है, T3 टेक्नोलॉजी मिल रही है। तो मेरे ख्याल में 1,30,000 और 1,10,12,000 में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फीचर्स के अंदर काफी सारा डिफरेंस आ जाता है। तो 100% वैल्यू फॉर मनी मुझे लगा है ये। और गर्मी के मौसम में एसी के ऊपर इन्वेस्ट करना मेरे ख्याल में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बेटर देन क्रिप्टो। दोस्तों ओवरऑल हायर एसी, स्टाइलिश डिजाइन, फास्ट कूलिंग, एनर्जी एफिशिएंसी के साथ एक सॉलिड चॉइस है। अगर आप जिंदगी में थोड़ी ठंडक, सुकून और बिजली का बिल थोड़ा बैलेंस चाहते हैं तो हायर एसी आपके लिए जबरदस्त है। और हाँ, एक वार्निंग, एसी के नीचे बैठकर आपने चाय नहीं पीनी, नहीं तो आइस टी बन जाएगी। तो दोस्तों ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू हायर के T3 DC इन्वर्टर एसी का। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो या पुराने हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्यादती कर रहे हो यार, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और नीचे कमेंट करके बताना आप कौन सा एसी यूज कर रहे हो, कौन से ब्रांड का, कितने टन का और कैसी परफॉर्मेंस आपको मिल रही है, और बिजली का बिल देखकर आपको ठंडक मिलती है या नहीं। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।